सर्दियों के मौसम में कटहल बहुत अच्छे और ताज़े ताज़े आते हैं, खाने में बड़े मधुर होते हैं। इसकी सब्जी तो बहुत टेस्टी होती ही है फ्रेंड, इसका अचार भी बहुत टेस्टी होता है। एक बार आप अचार बना करके देखिए और मेरे तरीके से देखिए। मैं पूरी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ऑर्डर का अचार लिया हुआ है, इसके मैं बनाने की पूरी रेसिपी शेयर करूँगी और मैं कैसे पैकिंग करती हूँ, कैसे मैं उनको वजन करती हूँ, सारी रेसिपी मैं आपके साथ डिटेल से शेयर कर रही हूँ। वैसे तो सीज़न मिर्च के अचार का ज़्यादा चल रहा है, लेकिन कटहल के अचार का भी मुझे ऑर्डर आया है और मुझे घर में भी बनाना था। तो जब कोई ऑर्डर आता है उसी समय मैं ले लेती हूँ, जिससे कि मैं घर के लिए भी तैयार कर लूँ। तो मैं मार्केट गई, वहाँ से मैं सब्जियाँ लेकर के आई, कुछ फ्रूट लेकर के आई और मैं कटहल भी लेकर के आई, क्योंकि मुझे विशेष तौर पर कटहल का ही अचार का बनाने का ऑर्डर मिला हुआ था। तो भाई मुझे ग्राहक को तो संतुष्ट करना ही था, तो मैं अचार के लिए कटहल लेकर के आई। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, भैया जी से दूर से कह दिया कि भैया जी मुझे आप कटहल का वज़न कर दीजिए। तो भैया जी ने देखिए क्या किया, आधा कटहल बहुत बढ़िया क्वालिटी का दिया है और जो आधा कटहल है ये मुझे थोड़ा सा डल कलर का लग रहा है। कटहल को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, क्योंकि इसमें एक गम होती है जो ये काफ़ी चिपकती है। तो अगर हमने तेल नहीं लगाया तो हमारे हाथ इसी में चिपक जाएंगे और आगे पीछे हम हाथों को हिला नहीं पाएंगे, काफ़ी स्टिकी होता है। कपड़े की सहायता से हमने चाकू को पकड़ लिया है और अब हम इस तरह से कट करेंगे कि इसके जो कोए होते हैं अंदर के, या जिसको आप बीज भी कहते हैं, ये कटने ना पाए। मैंने बहुत सॉफ्ट और छोटा सा कटहल लिया है, जिसके बीज भी छोटे होते हैं और साइज इसका बहुत छोटा था, जिससे कि ये मुलायम भी बहुत ज़्यादा था। तो कुछ इस तरह से हमने कटहल को तोड़ा हुआ है, बीच के भाग को कट नहीं किया है, इस तरह से तोड़ लिया। और ये जो कटहल है इसको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है, अचार को बिगाड़ सकता है। तो जो मुझे ज़्यादा अच्छा फ्रेश कटहल लगा, उस कटहल को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया, कट कर लिया और अब मैं इसको पानी में डाल देती हूँ। 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ और 1 चम्मच ही हल्दी का पाउडर डाल देती हूँ। अब अच्छे से मिला देती हूँ। एक सा करने के बाद मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ। तो फ्रेंड, कटहल का जब भी आप अचार बनाएं, उसको उबालने की कुकर में गलती बिल्कुल ना करें। हमेशा हांडी में ही उबालें और इस तरह से ढककर उबालें। कुकर में ओवर कुक हो सकता है, तो इसलिए हमने इस तरह से हांडी में उबाला है। बस 4 से 5 मिनट ही खौलने लगा, उसके बाद हमने 5 मिनट तक ही पकाया और अब मैं इसको चेक करके देख रही हूँ। बस हमको हल्का सा सॉफ्ट चाहिए। तो ये देखिए, ये पकने लग गया है। जो मुलायम कटहल होता है वो फटाक से पक जाता है। बस यहीं पर हमें गैस को बंद कर देना है और पानी से कटहल को अलग कर लेना है। तो सारा पानी अलग हो गया है। अब ये जो कटहल है इसको हमें सुखाना है। तो सुखाने के लिए हम एक मोटा कपड़ा बिछा लेंगे। हमने यहाँ पर छोटी किचन टॉवल का यूज़ किया हुआ है। अब कटहल को हम इसमें अच्छे से डाल देते हैं और एक एक कटहल की जो कलियां हैं इनको अलग अलग फैला देते हैं। अब इसको हमें 4 से 5 घंटे की धूप दिखानी है, जिससे कि ये अच्छी तरह से सूख जाए, और या तो रात भर के लिए हमें पंखे के नीचे छोड़ देना है। तो ऐसा सूखे कि ऊपरी परत पूरी तरह से सूख जाए और अंदर का जो पानी है ये ना सूखने पाए। तो बस ऐसा ही हमारा कटहल सूख गया है। हमने इसको धूप में रख दिया था। तो कांच के बाउल में हमने कटहल को डाल दिया है। अब हम कटहल का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 छोटी चम्मच मेथी दाना ले लिए हैं, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च के दाने। इतनी चीज़ें ले ली हैं। अब इनको हम हल्का हल्का सा भून लेते हैं, जलने ना पाए, इस बात का ध्यान रखना है। नमी निकल जाएगी, बस हमको आधा मिनट के लिए ही भूनना है। वैसे ही हम डाल देते हैं पीली वाली सरसों। तो ये हमने 5 से 6 चम्मच पीली वाली सरसों डाल दी हुई है, क्योंकि ये बहुत बारीक होती है, इसलिए हम इसको लास्ट में डाल रहे हैं। अब उलटते पलटते हुए हमें पीली सरसों को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, नमी निकलने तक। बस इसके बाद में हम गैस को बंद कर देते हैं। पैन को हिलाते हुए मसालों को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अब दूसरे बर्तन में हम तेल गरम करते हैं। तो ये हमने सॉस पैन ले लिया है। इसमें हमने अपने गांव से मंगाया हुआ तेल, शुद्ध सरसों का कच्ची घानी का तेल डाला हुआ है। अब हल्का सा तेल गरम हो जाएगा, उस समय हम डाल देंगे हींग।
हींग भी हल्की सी पक गई है। बस अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इस तेल को हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जार ले लेते हैं। मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, तो अब इनको हम पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाले भी इधर पिस करके रेडी हैं। तो इतने सारे मसाले हम कटहल में मिला देते हैं। अब इधर हमारा जो तेल है ये हल्का हल्का गरम है। अभी इस समय हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच हल्दी, और ये हम लाल मिर्च डाल रहे हैं, कश्मीरी लाल मिर्च है, ये हमने 2 चम्मच डाली हुई है। इससे तेल में डाल देंगे तो कलर बहुत बढ़िया उतर कर आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कटहल के ऊपर हम इस तेल को डाल देते हैं और अब हम अच्छे से हिलाते हुए ऊपर से नीचे तक मसालों को मिला देते हैं, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से मसाले कोट हो जाएं। तो कटहल में मसाले बहुत अच्छी तरह से लिपट चुके हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो आधा नमक हम यहाँ पर सादा डाल रहे हैं और आधे से कुछ कम नमक हम यहाँ काला डाल रहे हैं। दोनों तरह का हमें नमक डालना है। और ये है अमचूर, इसको डालने से स्वाद बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये भी हमारे गांव का अमचूर है, हमने 1 चम्मच डाल दिया। 1 टेबल स्पून ही हम यहाँ पर विनेगर डालेंगे। विनेगर से सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अगर अचार में तेल कम भी हो जाए तो विनेगर होने की वजह से अचार ख़राब नहीं होता है। नहीं तो हमें हमेशा तेल से पूरी तरह से अचार को डुबो कर ही रखना पड़ता है। एक बार सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से उलटते हुए पलटते हुए मिक्स कर लेते हैं। अचार में सारे मसाले तेल एक जैसे हो गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। लेकिन अभी इस अचार को भी हमें धूप दिखाना है। जब ये धूप में जाएंगे तो इनका जो मसाला है इनके अंदर धीरे धीरे समा जाएगा और पूरी तरह से इनमें रंगत मसालों की आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं चलाते हुए ही तेल सारा मसालों ने सोख लिया है। तो अब एक बार फिर से हम इसको कपड़े से कवर करेंगे। तो हमें कोई भी ऐसा पतला कपड़ा लेना है जिसमें कि जाली हो। आप मलमल का ले सकते हैं या इस तरह से कोई भी बारीक वाला दुपट्टा भी ले सकते हैं, जिससे कि धूप पूरी तरह से अचार के अंदर चली जाए। तो अच्छे से हमने बांध लिया है। अब 2 से 3 दिन की हम इसमें धूप दिखाएंगे। तो मैं अचार को ले आई हूँ अपने कंपाउंड के बाहर। यहाँ पर 3 से 4 घंटे इसको धूप लग जाएगी। मैंने अच्छे से रख दिया है चेयर के ऊपर, पूरी तरह से धूप जा रही है। 2 से 3 दिन तक मैं 4-4 घंटे की धूप में इस तरह से अचार को रख रही हूँ। तो फ्रेंड देखते हैं कि अब अचार कैसा बना है। 3 दिन मैंने लगातार इसको रखा है। अब मैं खोल करके आपको दिखा रही हूँ। बीच बीच में मैंने हिलाते भी रहा है। ये देखिए अब ये अचार इस तरह से और भी थोड़ा सा सूख गया है, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई है और ये सूखा अचार अभी से खाने के लिए रेडी है। अगर आपको ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रखना है, अभी से खाना है, तो बस आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको साल भर तक रखना है या साल भर से ज़्यादा वक्त के लिए रखना है तो अचार में तेल डालना ज़रूरी होता है। तो ये हमने मंगवाया है गांव से शुद्ध सरसों का तेल। इसको मैं पैन में डालती हूँ और गरम कर लेती हूँ। तेल में भी एक नमी होती है, कच्चापन होता है। तो अचार में जब भी तेल डालें तो तेल को गरम कर लें, उसके बाद ठंडा कर लें, उसके बाद ही डालें। तो तेल की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। और इधर दूसरे साइड में हमने एक कच्ची मिट्टी का दीपक रख दिया है। दीपावली पर जो दीपक हम जलाते हैं तो उनको हम संभाल कर रख लेते हैं, कभी कभी ये काम आते हैं। तो ये दीपक गर्म हो गया है, इसमें हल्का सा हमने तेल डाल दिया और हींग डाल दी। अब हम इस तरह से कांच की बरनी में हींग का धुआं देंगे। फ्रेंड अगर आप प्लास्टिक की बरनी को ले रहे हैं तो ज़्यादा देर तक धुआं मत दीजिए, नहीं तो वो पिघल सकती है। तो हमने कांच की बरनी में इस तरह से धुआं दे दिया है। ये बरनी हमने पहले ही साफ़ सुथरी करके रख ली थी। अब इसी हींग के धुएं के अंदर ही हम फटाफट कटहल के अचार को भर देते हैं। कितना बढ़िया ये कटहल का अचार बना है, मैंने इसको बीच में चखा भी है। ये बहुत ही शानदार बना है। अगर आप बिना तेल का खाना चाहते हैं तो इस तरह से आप रख लीजिए, 4-5 महीने तक ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप ये ना सोचना कि ये तेल में डूबा नहीं है तो ये ख़राब हो जाएगा। फ्रेंड ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन मुझे और भी लंबे समय के लिए इस अचार को रखना है और मुझे दूसरे को देना है, इसलिए मैंने तेल को गर्म कर लिया है। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। और ये कटहल भी मैं बाद में लेकर के आई हूँ।
इसको भी हमने हल्दी नमक डाल करके उबाल लिया है, सुखा लिया है। अब इसका मैं अचार बनाऊंगी। जैसे मैंने इसका अचार बनाया है वैसे ही इस कटहल का भी मैं अचार बनाऊंगी, वैसे ही बिल्कुल मसाला बनाऊंगी। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और ये जो हमारा अचार है इसमें मैं अब तेल डाल देती हूँ। फ्रेंड, बहुत ही गजब की खुशबू आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, इधर तेल हमारा ठंडा हो गया है, अचार में डाल देते हैं। तो हमें अचार को बराबर तक रखना है, थोड़ा सा अचार डूब जाए इतना तेल हमको रखना है। तो ये अचार साल भर तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला। देखिए, हमने इस तरह से अचार में तेल डाल दिया है। अब इसकी सेल्फ लाइफ और भी बढ़ गई है और स्वाद में भी ये बहुत ही अच्छा हो गया है, बिल्कुल खुशबूदार, जानदार। आप देखिए, मैं पास से आपको दिखा रही हूँ क्या गजब का अचार बना है। फ्रेंड, अगर आप ऑर्डर हमको देना चाहें तो मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ। हाँ, आपको शिपिंग चार्ज लगेगा। और देखिए अचार, इसको आप पूरी पराठे के साथ खाइए, खाते ही चले जाएंगे, इतना बढ़िया अचार बनता है। और ये जो कटहल है इसका मैंने बाद में इसी तरह से अचार बना लिया था, जैसे कि मैंने पहले वाला बनाया है। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। एक एक बाइट बहुत ही खुशबूदार है, बहुत ही मसालेदार है, बहुत ही टेस्टी है। तो अगर कोई कस्टमर कहते हैं हमसे कि हमें कुछ चेंज करना है, लहसुन डालना है या कुछ अलग से हमको फ्लेवर चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं अचार को कस्टमाइज बना देती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने दोनों अचारों को एक साथ मिला दिया है। दोनों एक जैसे ही अचार हमने बनाए हैं और पूरे साल के लिए ये अचार अब तैयार है। तो मैंने ली हैं 250 ग्राम के साइज वाली बर्नी। इनको अच्छी तरह से धो लिया है, साफ़ कर लिया है, सुखा भी लिया है। ये काम हमने पहले ही कर लिया है। तो अब मैं इसमें अचार को भर देती हूँ। तो वैसे तो इनका साइज़ इतना है कि हमें नाप तोल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो साइज़ होता है उतना ही इसमें अचार आता है। फिर भी हमें एक बार वज़न तो करना ही पड़ेगा। तो पहले मैं अचार को दबा दबा कर भर देती हूँ, क्योंकि कटहल बड़े साइज़ का होता है तो ये नीचे तक आसानी से दब दब के नहीं जाता है। तो हमने चम्मच से अच्छे से दबा दिया और जितने मसाले हैं ये सब नीचे अच्छे से बैठा दिए। ऊपर से हम अचार का तेल भी डाल देते हैं। तो हम इसी से साइड से निकालेंगे तेल और डाल देते हैं। तो आप देखिए, इस तरह से हमने भर करके अचार को तैयार कर लिया है। और अब हम अचार को नाप लेते हैं। तो माप करने के लिए हमारे पास ये छोटी सी तराजू है, इससे हम माप करते हैं। और जब अचार का वज़न पूरा हो जाता है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही रखती हूँ। जब बाहर शिपिंग में जाता है तो हमें अचार का ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि तब शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 250 ग्राम के अचार को मैंने इतना नाप करके तैयार कर लिया है। अब ये रेडी हैं जाने के लिए। तो हाथों हाथ जा रहे हैं, इसलिए मैंने इनको ऐसे ही भर दिया है। और अगर शिपिंग से जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से टेप लगाना पड़ता है और बहुत अच्छे से टाइट हमको पैक करना पड़ता है, डब्बे में भी रखना पड़ता है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस अचार को महिलाएं घर में बिल्कुल आसानी से बना लेंगी, पूरे साल चलेगा और जो खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेगा। तो फ्रेंड, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।